सो नाउ स्टूडेंट्स, वर्ब में देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ एक रूट वर्ड जो है ट्रांस, इसका मतलब है क्या, अक्रॉस या पास ओवर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल देखो, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट? एक सिस्टम जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर जो गुड्स है, कोई भी चीजें हैं जिनको भेजा जाता है, कैरी किया जाता है, वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ हम देखें रूट वर्ड ट्रांस क्या हो गया? अक्रॉस, और पोर्ट का मतलब क्या हुआ? टू कैरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोर्टेबल, इसको कैरी किया जा सके। एक्सपोर्ट, जिसको बाहर कैरी किया गया। इंपोर्ट, जिसको इनसाइड कैरी किया गया। पोर्ट का मतलब क्या हो गया? टू कैरी। ट्रांस माने अक्रॉस। ठीक है, जैसे ये आप देखो, ट्रांसवर्स आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ट्रांसवर्स लाइंस है ना। ट्रांसवर्स क्या होता है? इसमें दो पैरेलल लाइन, ठीक है, एक तो जो तिरछी रेखा है जो इन दोनों को काट रही है, क्रॉस जा रही है, ये उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांस माने क्या हुआ? अक्रॉस, और वर्ड्स का मतलब क्या हो गया है? टू टर्न, यानी कि इस तरह से इस यहाँ टर्न हो गई है और इन दोनों को काट रही है, वो क्या हो गई? ट्रांसवर्स। नेक्स्ट देखो, जैसे ट्रांसफर है, बिल्कुल इजी, मतलब ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करना, ठीक है, भेज देना, जैसे तबादला जो होता है, तो वहां पर भी ट्रांस जो है वो क्या है? अक्रॉस है, और फर का मतलब क्या है? टू कैरी, टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। क्लियर है? ठीक है, फिर एक अच्छा सा वर्ड आता है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है, वो है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, सिनोनिम हो जाता है इसका फ्लीटिंग। अब इसमें भी रूट वर्ड ट्रांस कैसे है देखो, ट्रांस यानी अक्रॉस या पास ओवर, मतलब जब कोई चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बहुत जल्दी चेंज हो जाए, ठीक है, बहुत जल्दी पास हो जाए, उसके लिए क्या आता है वर्ड? ट्रांजिटरी, मतलब क्षणिक। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पर जो है ट्रांजिटिव वर्ब में ये यहाँ पर भी ट्रांस जो है वो पास ओवर है। कैसे है उसको समझेंगे। ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होती हैं जिनके केस में जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, वर्ब्स का जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पास होता है। ठीक है, अगर उस केस में हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। इट मीन्स अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, द मैन किल्ड द स्नेक। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मैन। मैन क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? किल्ड। एक्शन किसने किया है? मैन ने। कैसी वर्ब है? एक्टिव वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम ये ऑब्जेक्ट स्नेक है ना, अगर हम स्नेक को नहीं ले या ये पार्ट नहीं ले, हम बोले द मैन किल्ड, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? द मैन किल्ड तो कोई सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। हमने सेंटेंस में स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी थी कि सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट सेंस देता है ना। तो यहाँ पर अगर हम द स्नेक को नहीं ले तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसलिए हमें यहाँ पर स्नेक को लेना पड़ेगा। द मैन किल्ड, मैन ने किसको किल किया है? स्नेक को। तो यहाँ पर किल करने का एक्शन, जो किल करने का एक्शन मैन ने किया है, उस एक्शन का इफेक्ट किस पे पास हो रहा है? स्नेक पे। किस पे पास हो रहा है? स्नेक पे। तो स्नेक जो है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका इफेक्ट जिस पे पास होता है दैट इज ऑब्जेक्ट।
क्लियर। तो यहाँ किल के बाद में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ द मैन किल्ड, इस सेंटेंस में किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ ये जो वर्ब है किल्ड, ये कैसी वर्ब हो गई स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुई, ऐसी वर्ब जिसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। यानी इस वर्ब को अपना इफेक्ट पास करने के लिए कोई वर्ड चाहिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उस केस में वो वर्ब क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। और एग्जांपल देखो, इसको समझना है स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बहुत कोई हाई फाई अलग से वर्ड्स यूज नहीं करी हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको लगे कि यार ये क्या कंट्रोवर्शियल चीजें। जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, जितना हमें जरूरत है उतना मैं पूरा करवाऊंगी, बेसिक से करवाऊंगी। ठीक है, और जो भी चीजें वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, आप पेशेंस रखें। दूसरा देखो इसमें, द बॉय किक्स द फुटबॉल। द बॉय किक्स द फुटबॉल। अगर हम इस सेंटेंस में पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं पूरा। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, द बॉय, वर्ब क्या है, किक्स, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉय ने किया, किक करने के एक्शन को किसने रिसीव किया, किसके ऊपर इसका इफेक्ट पास हुआ, फुटबॉल पे, है ना। तो फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट, द बॉय किक्स, है ना। तो यहाँ पर ये किक जिसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये कैसी वर्ब हो गई है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांस माने पास ओवर, जब वर्ब का जो इफेक्ट है, एक्शन का जो इफेक्ट है वो आगे किसी पे पास होता है, ऑब्जेक्ट पे पास होता है, वो वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इस केस में अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लेते हो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे। जेम्स opened the door. जेम्स opened the door. जेम्स क्या हुआ, सब्जेक्ट, ओपन क्या है, वर्ब, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। जेम्स ने ओपन किया, ठीक है, जेम्स ने ओपन किया और ओपन करने का एक्शन का जो इफेक्ट है वो किस पे पास हुआ, डोर पे। तो डोर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ओपन कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है, जो ऑब्जेक्ट लेती है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि अगर अगर हम अब उस केस में ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इसलिए उसको अपने वर्ब के इफेक्ट को पास करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ समझ में आया होगा आपको कि इसका नाम हमने क्यों दिया ट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव, इनको अगर बोले तो इन क्या प्रीफिक्स में मैंने पहले भी मेरी वीडियोस में बताया, नॉट, यानी नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, जिसके साथ जो ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है या उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो वर्ब क्या हो जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इन माने नॉट, ट्रांस माने पास हो। क्लियर है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के आगे बात करते हैं। ट्रांजिटिव है मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ये आपने पढ़ा होगा, मोनो माने एक और डाई माने दो। जब सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है,
जब वर्ब के पास में एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसको मोनोट्रांजिटिव बोले। जैसे अभी हमने किए, इन सभी में एक ही ऑब्जेक्ट था, राइट। जैसे फुटबॉल, डोर और स्नेक, इनमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, तो ये वर्ब कैसी हो जाती है, मोनोट्रांजिटिव। और जब वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब दोनों ऑब्जेक्ट है तब वर्ब क्या हो जाती है, डाई ट्रांजिटिव। क्लियर, यानी या ऑब्जेक्ट है तो सिंपली हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। अगर हम एम्फेसाइज करना चाहे एक ऑब्जेक्ट के लिए तो वो हो जाएगा मोनोट्रांजिटिव, और जब दो ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, वो वर्ब क्या हो जाएगी, डाई ट्रांजिटिव। अब समझेंगे आगे, देखो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। जब किसी सेंटेंस में, जब यहाँ पर देखो हमने वर्ब्स भी ले रखी, आस्क, ब्रिंग, कैरी, फाइंड, गिव, लव, मेक, यूज, ये टिपिकली ये वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स है। देखो स्टूडेंट, इंग्लिश में बहुत सारी वर्ब्स है ना। तो वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो इंट्रांजिटिव होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो डाई ट्रांजिटिव होती है, और बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये वर्ब्स जो है ये जनरली क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, the use of a verb with one or two objects to complete its meaning, ऑब्जेक्ट की जरूरत है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, when used in active voice, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं किसमें आएंगे, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये एक्टिव के हैं। वर्ब सच एज आस्क, ब्रिंग, कैरी, फाइंड, गेट, गिव, लव, मेक और यूज आर टिपिकली यूज ट्रांजिटिवली। एक चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ट्रांजिटिवली, सही वर्ड अगर देखा जाए तो ट्रांजिटिवली है, क्योंकि कुछ वर्ब्स जो है, ज्यादातर वर्ब्स ऐसी है जिनको ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है, इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है, इसलिए ये ट्रांजिटिवली वर्ड काम में लिया है। क्लियर, जैसे देखो आई लव, मैं प्यार करता हूं। अब यहाँ पर अगर कैरेट्स नहीं हो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो आई लव, आई हुआ सब्जेक्ट, लव हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, कैरेट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो लव कैसी वर्ब हो गई यहाँ, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही गॉट अ लेटर, तो गेट की सेकंड फॉर्म हो गई गॉट, तो यहाँ ही आई गॉट, आई को प्राप्त हुआ है क्या, अ लेटर, तो क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट। he is asking 2000 rupees for the phone, तो asking, he is asking, तो asking ये जब ये आगे वाला सेंटेंस हमें नहीं दिया जाएगा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, he was carrying, वो कैरी कर रहा है, कैरी कर रहा था, क्या कैरी कर रहा था वो सूटकेस, तो सूटकेस क्या हो गया स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। तो ये जो तीनों वर्ब्स, चारों वर्ब्स है, लव, गोट, आस्क और कैरी, इन चारों का यूज यहाँ कैसा हुआ है स्टूडेंट, सेंटेंस में ट्रांजिटिवली, यानी इनके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आता है डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती है, जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ही हम जनरली मानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन देखो, अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट टेक्स बोथ, दोनों ऑब्जेक्ट लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो कौन सी हो जाती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, एग्जाम्पल देखो, शी गेव मी हर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहां पर शी सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है कैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हर ईमेल एड्रेस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, जनरली इस चीज को देखेंगे आप, तो जब भी डाई ट्रांजिटिव दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं उस केस में यहाँ जो फर्स्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है,
और आपको अगर पता करना है तो आप इसको whom और what से भी पता कर सकते हैं। इससे whom और what, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में she gave her email address to whom, किसको दिया उसने ईमेल एड्रेस, मी को, है ना। और she gave me what, क्या दिया उसने, her email address। क्लियर। तो जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस केसेस में क्या होता है, पर्सन होता है। नेक्स्ट देखो, डोंट आस्क मी व्हाट इट इज, तो मी यहाँ डोंट आस्क किससे नहीं पूछना है, मुझसे, तो मैं क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट इट इज क्या नहीं पूछना है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है। ही ब्रॉट दैम सम केक, ही ब्रॉट किसके लिए लाया है वो, ही ब्रॉट, ये क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैम, और क्या लाया है, केक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई ऑफर्ड हिम, हिम क्या हुआ यहाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आई ऑफर्ड व्हाट, क्या ऑफर किया, ड्रिंक, तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लेंट माई नाइस, क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या कितने, क्या हो गया ये, ₹500, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई प्रोमिस द किड्स, क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ ट्रीट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इन सेंटेंसेस में दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। ठीक है, इसलिए ये जो वर्ब्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स गिव, आस्क, ब्रॉट, ऑफर, लेंड, प्रॉमिस, ये वर्ब्स इन सेंटेंसेस में कौन सी वर्ब्स हो गई है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी ऐसी वर्ब्स जिनके पास में, जिनके बाद इफेक्ट जो पास हो रहा है उसके लिए दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो डाई ट्रांजिटिव है। इसमें हमने डिस्कस कर लिया, ये पहले आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में क्या आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव इन माने नॉट, यानी जब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्लीट सेंस देने के लिए, तो वो वर्ब्स क्या हो जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब्स है यहाँ पर अपीयर, बिगिन, डाई, गो, लाफ और हैपन। जैसे द ओल्ड मैन डाइड, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब क्या हो गई है, इंट्रांजिटिव। वी ऑल लाफ्ड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या हो गई, इंट्रांजिटिव। ईच चैप्टर बिगिंस विद द कोटेशन, यहाँ पर ये जो एक्शन है, ईच चैप्टर को जो बिगिन करने का एक्शन है, उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है, विद द कोटेशन ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसको, उसका इफेक्ट जिस पे जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ इफेक्ट कहीं पास नहीं हो रहा है, तो कैसी वर्ब हो गई है, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, ही गोज टू वर्क बाय बस, ही गोज वो जाता है, बस से जाता है, लेकिन जाने का इफेक्ट किसी पे पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये गोज कैसी वर्ब हुई है, इंट्रांजिटिव। क्लियर। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, वो क्या हो जाती है, इंट्रांजिटिव। देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब, intransitive refers to the use of verbs without any other item being necessary to complete their meaning। क्या मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या हो गई है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे हम अगर यहाँ देखो, द बेबी स्लीप्स, बेबी सोता है, तो कंप्लीट है ये सेंटेंस, लेकिन हमने वहां देखा था कि द मैन किल्ड, तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। तो इस वजह से वहां द मैन किल्ड के बाद में हमने स्नेक लिया ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्या हुई, ट्रांजिटिव। यहाँ द बेबी स्लीप सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये वर्ब क्या हुई है, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट, जो चीज मैंने पहले भी बोली आपको कि वर्ब्स जो है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस
ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, यानी उनको ट्रांजिटिवली भी यूज किया जा सकता है और इंट्रांजिटिवली भी यूज किया जा सकता है। दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मतलब क्या मीनिंग आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, है ना। जैसे देखो, वी सब्जेक्ट है, रीड वर्ब, वी रीड द न्यूज विद ग्रेट केयर। तो वी रीड का इफेक्ट किस पे जा रहा है, न्यूज पे, राइट। तो न्यूज क्या हुआ यहाँ, ऑब्जेक्ट। न्यूज ऑब्जेक्ट है तो रीड कैसी वर्ब है इस सेंटेंस में, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। तो यहाँ ये रीड कैसी हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। सेकंड में, वी रीड अंटिल लेट नाइट। अब ये लेट नाइट तक पढ़ने की बात कर रहा है, लेकिन ये रीड करने का एक्शन का इफेक्ट जो है वो किसी पर भी नहीं जा रहा है। पहले किस पे जा, न्यूज पढ़ने की बात हो रही थी, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रीड क्या, कौन सी वर्ब हो गई यहाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वी ईट फ्रूट। वी ईट, हम क्या खाते हैं, फ्रूट, यानी ईट जो एक्शन है वो किस पे हो रहा है, फ्रूट पे। तो फ्रूट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, राइट। तो वी ईट फ्रूट। तो इस सेंटेंस में ईट कैसी वर्ब हो गई, कैसी वर्ब हुई स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब। वी ईट फ्रूट, वी सब्जेक्ट, ईट वर्ब, और ईट जो एक्शन है किस पे हो रहा है, फ्रूट पे हो रहा है। तो क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुआ फ्रूट, ईट हुई ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन वी ईट फॉर आवर हेल्थ, हम अपनी हेल्थ के लिए खाते हैं। क्या इसमें ईट जो एक्शन हो रहा है, ईट जो वर्ब है, उसका इफेक्ट किसी के ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है यहाँ, ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखो, शी sang a song, उसने एक गाना गाया। तो सिंग करने का जो एक्शन है वो क्या, किस पे हुआ, सॉन्ग पे। सॉन्ग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और सिंग कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में देखो, शी सिंग, ये तो सिंपली समझ में आ रहा है, कोई वर्ड ही नहीं बचा, कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं बचा। तो ये कैसी वर्ब हो गई यहाँ, इंट्रांजिटिव। थोड़ा गोच पोच हो गया, इंट्रांजिटिव। यहाँ कैसी हो गई है, ट्रांजिटिव। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ अच्छे से। ये देखो, यहाँ पर कैसी वर्ब है, ये रीड, ट्रांजिटिव। यहाँ कैसी है, इंट्रांजिटिव। ईट कैसी है यहाँ, ट्रांजिटिव। यहाँ ईट कैसी है, इंट्रांजिटिव। सैंग कैसी है यहाँ पर, इंट्रांजिटिव, और यहाँ सैंग कैसी है, ट्रांजिटिव। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक जो पार्ट मैं करवाना चाहती हूँ वर्ब का वो क्लियर हो गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और भी है जो हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे प्रोनाउन में। यहाँ तक जो बेसिक पार्ट है वो वर्ब का हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी वर्ब बहुत वास्ट चैप्टर है, और इसको हम फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में वहाँ पूरा अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट।